डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। वृत्त, संबंधित पद और प्रमेय। यहाँ पर हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि उससे संबंधित पद क्या हैं और प्रमेय क्या हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त कहते हैं, स्थिर दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए, ये वृत्त है। इस वृत्त में केंद्र जो है ये इसका स्थिर बिंदु है और ये जो इस वृत्त के ऊपर बहुत सारे हम पॉइंट्स बना सकते हैं, ये सारी वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। तो इसने कहा है उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की स्थिर दूरी पर स्थित है। यदि हम उन सबको मिलाएं तो वो क्या बनेगा? एक वृत्त कहलाता है। इससे संबंधित कुछ पद हैं। देखिए, पहला क्या है? चाप। वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास ये दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये। यदि हम इन दोनों को मिलाएं इस तरह से तो ये क्या बनेगी? चाप। अगली है जीवा। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। यहाँ पर ए बी एक जीवा है। ये देखिए, वृत्त के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएं तो यह वृत्तखंड बन गया हमारे पास। सॉरी, यह जीवा है हमारी। ए बी एक जीवा है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है और यदि यह जीवा केंद्र से निकलेगी तो यह व्यास बन जाएगी। अगला है त्रिज्याखंड। चाप के दोनों सिरों को केंद्रों से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। ये केंद्र है, ये दो इसकी त्रिज्या है। यदि हम त्रिज्या को केंद्र से मिलाएं तो देखिए दो त्रिज्याखंड बन गए हमारे पास, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। इसको हम कहते हैं छोटा त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, और इसको हम कहते हैं बड़ा त्रिज्याखंड। अगला है वृत्तखंड। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ये देखिए, यदि हम एक जीवा को मिलाते हैं तो हमारा जो सर्कल है, हमारा जो वृत्त है, वह दो भाग में बट गया, एक छोटे वृत्तखंड में और एक बड़े वृत्तखंड में। तो इस तरह से ये थे वृत्त से संबंधित कुछ पद। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ते हैं। पहली है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यदि दो जीवा बराबर है, जैसे ए बी और पी क्यू, ये दो वृत्त की जीवा हैं, ये दो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह केंद्र के ऊपर जो कोण बनाएगी वह कोण बराबर होगा। साथ में इसका विलोम भी सही होता है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं वह जीवा भी बराबर होती है। अगला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये देखिए, ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारी जीवा है। यदि हम केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डालते हैं, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, तो यह जीवा को दो इक्वल भागों में बांटता है, मतलब ए डी बराबर है डी बी। सेम इसका विलोम भी सही होगा। यदि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने पर खींची गई जो रेखा है वह जीवा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगला है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये देखिए, चित्र में देखिए, ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है, यहाँ से ये दो जीवा है। ये दो जीवाएं वृत्त से समान दूरी पर हैं, मतलब ओ पी और ओ क्यू की दूरी जो है वो बराबर है। सेम इसका विलोम भी सही है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में भी समान होती हैं, मतलब जीवाएं बराबर होती हैं। अगला है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यदि चाप के द्वारा केंद्र पर कोई कोण बनाया गया है तो केंद्र पर बना हुआ कोण उसके शेष भाग पर बने हुए कोण का दुगना है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है और यदि हमारे पास कोई अर्धवृत्त दे रखा हो तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण, मतलब 90 डिग्री का होता है। अगला है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें यदि हमारे पास दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज चक्रीय है। चक्रीय का मतलब वह
सर्कल के अंदर है, वह वृत्त के अंदर है। यदि एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। और चक्रीय का मतलब क्या है कि चारों के चारों जो उसके पॉइंट हैं ABCD वह एक वृत्त के ऊपर होने चाहिए। अगला है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र में दो वृत्तखंड बने हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर दो एंगल बने हैं, एक एंगल A है एक एंगल B है, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं। दोनों जो हैं वो बड़े वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, तो दोनों कोण हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो ये था वृत्त से संबंधित कुछ पद और कुछ प्रमेय। चलिए इनके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्या खंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है BOC जो है वो वृत्त का व्यास है। AB AC के बराबर है, तो हमें एंगल ABC बताना है कितने का है। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी ऊपर कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। तो देखिए ये कोण जो है अर्धवृत्त में बना हुआ है, ये सर्कल, ये वृत्त दो वृत्त में बटा हुआ है, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर वाला जो कोण है वो अर्धवृत्त में बना कोण है, इसीलिए 90 डिग्री का होगा। क्योंकि AB और AC बराबर हैं तो इनके सामने वाला कोण बराबर होगा, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों कोण बराबर होंगे। दोनों को, अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमें पता लग गया कि एक कोण तो 90 डिग्री का है, बाकी दो कोण बराबर हैं। तो हम दो की जगह 2 गुना एंगल ABC लिख सकते हैं। उधर 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2 गुना एंगल ABC बराबर है 90, तो एंगल ABC बराबर है 45 डिग्री। अगला है, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए यहाँ पर दो जीवा दे रखी है हमारे पास, AB को मिलाइए और CD को मिलाइए, ये वृत्त की दो जीवा हैं। यह केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। एंगल 1 हमें एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, तो हमें क्या बताना है? AB बराबर है CD, AB ग्रेटर है CD, AB लेस है AD, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स पे काम करते हैं। हम इन दोनों त्रिभुज में उठाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज OAB और OCD में हमने वृत्त के इन दो त्रिभुज को उठाया, त्रिभुज OAB और OCD को। यहाँ पर हम इन दोनों को मिला चुके हैं क्योंकि यह वृत्त की जीवा दे रखी है हमें। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एंगल 1 हमें एंगल 2 के बराबर दे रखा है। OA, OB, OC, OD वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दोनों त्रिभुजों में एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, OA बराबर है OD के, OB बराबर है OC के। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की, अब ये SAS भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। मैंने आपको त्रिभुज सर्वांगसम बताए थे, कब होते हैं? SAS प्रॉपर्टी से, ASA प्रॉपर्टी से, एंगल साइड प्रॉपर्टी से, या RHS प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर हमारे पास SAS भुजा कोण भुजा नियम लगता है। दो साइड बराबर हैं और एक कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। अगर दोनों त्रिभुज बराबर हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, तो यहाँ पर हम CPCT थ्योरम लगाएंगे। CPCT थ्योरम क्या होती है? सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग। मतलब अगर दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो उनके जो बचे हुए भाग हैं वह भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ABCD इसका बचा हुआ भाग है, दो त्रिभुज जो हैं उसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो AB भुजा CD भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन थी उसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है? हमारी फर्स्ट ऑप्शन, AB बराबर है CD के। ये तो था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह पूरा लिखकर एक्सप्लेन करना है जो मैं लिख चुकी हूँ। आप इन्हें देखें और समझें, और
अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं दे रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। एंगल ए ओ बी जो है वो 80 डिग्री का दे रखा है, तो हमें एंगल सी ओ डी बताना है। अभी ऊपर जो मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाई थी उसमें था कि समान जीवाओं से केंद्र पर समान कोण बनता है, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं तो इनसे केंद्र पर कोण भी तो समान बनेगा। एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के। अगर एंगल ए ओ बी 80 है तो सी ओ डी भी 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। आप इन सारे पदों को तथा इन सारी प्रमेय को अपनी कॉपी में लिखकर बार बार दोहराएं, ताकि आपको ये सारे पद और प्रमेय अच्छे से लर्न हो जाएं। तभी आप इनके ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।